सो वेलकम टू माय चैनल DTC कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के दिन यानी कि मंडे के सेशन में मार्केट कहां पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीज़न क्या हो सकता है। ये सब कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करते हैं, निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो पहले जान देते। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर आप नज़र डालोगे तो निफ्टी बैंक के अंदर एक बढ़िया से रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर हमने पोजिशनल ट्रेड्स भी एक्टिवेट किया है विथ अवर टेलीग्राम कम्युनिटी। ठीक है, टेलीग्राम कम्युनिटी की लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां पर जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि भाई यहाँ पर अगर आप नज़र डालोगे तो मार्केट अपने, ठीक है, ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए निकल चुका है। देखो निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट बैंक निफ्टी जो है अभी भी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से हमने एक पोजिशनल ट्रेड अपने ग्रुप के साथ अपडेट किया था विथ एक्सपायरी ऑफ 5 जून, बिकॉज ऑफ 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट है, तो हमने 5 जून की एक्सपायरी लेना प्रेफर समझा है एज अ पोजिशनल ट्रेडर, और 5 जून तक हम उस ट्रेड को होल्ड करके चलने वाले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपना जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है मार्केट में। तो बड़े टारगेट्स को कैप्चर करने के लिए हमने ये अपना व्यू बना के रखा है, राइट। तो यहाँ पर व्यू कब बनाया, जब मार्केट ने ये अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक किया था। काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्विंग ब्रेक हुआ था और यहीं पर हमने एक पोजिशनल ट्रेड को अपडेट किया था विद द टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई, राइट। तो यहाँ पर अभी अपने को क्लियरली नजर आ रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम कंटिन्यूसली 2 दिन बाइंग आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट आज के दिन पॉज ले चुका है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो यहाँ से अभी भी मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आ सकती है या फिर सेलिंग आ सकती है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। तो जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं अपने लेवल्स सभी ऑन कर लेता हूँ और चलते हैं हम अपन लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ लेवल्स नजर आएंगे। ठीक है, लेवल्स दिखने के बाद आप देखो कैसे आप इनको अप्लाई कर सकते हो कल के दिन ट्रेडिंग सेशन के अंदर, मंडे के दिन, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या होगा, मार्केट में 3 टाइप की ओपनिंग होगी, या तो गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर फ्लैट। देखो हल्की फुल्की गैप अप फिर हल्के फुल्के गैप डाउन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है, या फिर बड़ी गैप अप और बड़ी गैप डाउन के ऊपर या फिर फ्लैट ओपनिंग के ऊपर। ठीक है, वन बाय वन चलने की कोशिश करते हैं। पहली चीज ये है कि हम देख लेते हैं एक बार फ्लैट ओपनिंग को। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, फ्लैट ओपनिंग किस टाइप से हो सकती है, किधर हो सकती है, पहले देख लेते हैं। देखो फ्लैट ओपनिंग यानी कि क्या, लगभग मार्केट अपने उसी बाइंग एरिया के पास, सॉरी क्लोजिंग एरिया के पास ओपन होता है। मतलब अभी जो क्लोज हुआ है मार्केट 48,950 के अराउंड मार्केट क्लोज हुआ है, राइट। तो अभी अपना व्यू क्या होगा कि भाई अगर मार्केट, ठीक है, ये 49,020 या फिर मार्केट 48,850 इस लाइन के बीच में, ठीक है, इसके बीच में कहीं पर भी ओपन हो, ये दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, ठीक है, अगर मार्केट अपने PD50 के लेवल का ब्रेक डाउन देता है, देन पुल बैक एंड देन कंटिन्यू करता है, राइट, तो हम यहाँ पर शॉर्ट साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखना, इट्स अ हाई रिस्क ट्रेड होगा बिकॉज ऑफ हम PD50 के लेवल को ट्रेड कर रहे हैं। सेफ ट्रेड कब बनेगा, सबसे अच्छा और सेफ ट्रेड कब बनेगा, जब मार्केट प्रीवियस डे लो का भी ब्रेक डाउन देगा, तब जाके एक बढ़िया सेफ ट्रेड बनेगा। तो पहला व्यू क्या होगा मार्केट में, अपना सेलिंग साइड का होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम क्या करेंगे, आफ्टर अ ब्रेकडाउन ऑफ PD50 लोकेशन हम क्या करेंगे, एक वेट करेंगे पुल बैक का और देन कंटिन्यूएशन का। अगर कंटिन्यूएशन मिलता है तो इस लो के नीचे हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे विथ रिवर्स एंड फॉर्मेशन। टारगेट अच्छा बन सकता है, टारगेट लगभग 48,500 तक का निकल के आ रहा है। कैसे, अगर मान के चलो यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी होना स्टार्ट करता है तो वापस से यहाँ पर आपके पास मौका रहेगा मार्केट को शॉर्ट करने का विद अ टारगेट ऑफ 48,500। तो क्लियरली प्लान है मेरा कि भाई कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और अपने PD50 का लोकेशन, ये जो लोकेशन है PD50 का, ये ब्लैक कलर की लाइन
ठीक है, सपोर्ट लाइन, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है विद द एन फॉर्मेशन, रिवर्स एन फॉर्मेशन, तो हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में तुरंत निकलता है, तुरंत निकलने के बाद डेज लो से रिवर्सल देने की कोशिश करता है, तो वापस से यहाँ पर आके मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे विद द टारगेट ऑफ 48,500, यानी कि पूरा व्यू अपना सेलिंग साइड का होगा अगर मार्केट 48,840 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो। ठीक है, ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग के ऊपर हम कैसे प्लान को डिस्कस करेंगे। ये तो डाउन साइड का प्लान हुआ फ्लैट ओपनिंग के ऊपर। अभी अप साइड का प्लान बनाते हैं। देखो, फ्लैट ओपनिंग के ऊपर अगर अप साइड प्लान में मार्केट ब्रेकआउट देता है तो याद रखना नहीं जाना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना है, याद रखना नहीं जाना है, बिकॉज ऑफ इस डेज हाई के ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट में एक ट्रैप जनरेट होने की कोशिश हो सकती है, राइट। तो वेट करो एक अच्छे पुलबैक का और फिर कंटिन्यूएशन का वेट करो। अगर एक अच्छा पुलबैक आता है, एन पैटर्न बनता है, तभी हम मार्केट में बुलिशनेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी सेम रखेंगे बिकॉज ऑफ प्री इलेक्शन रैली कंटिन्यू हो सकती है, तो इसलिए हम इस ट्रेड को भी अवॉइड नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। अगर हमें एन पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो हम कॉल सेट की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करेंगे with the target of 49,200 as well as target of 49,300 as well as target of 49,400। मतलब 200, 300, 400 का इजीली टारगेट हमें अचीवेबल हो सकता है अगर मार्केट, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक दे और फिर कंटिन्यूएशन करे, यानी कि एंड पैटर्न बनाए, राइट। तो ये जो दो लेवल से प्रीवियस डे हाई और पीडी 50 इसके ब्रेकआउट्स के ऊपर हम ट्रेड को प्लान कर रहे हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो विद द पैटर्न ऑफ एन फॉर्मेशन, राइट। दूसरी चीज, अगर मान के चलो मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है बिलो पीडी 50, तो अपने लिए वेट एंड वॉच मार्केट रहेगा। अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, तो अपने लिए वेट एंड वॉच मार्केट रहेगा। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर बिलो पीडी 50 मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हम कैसे उसको प्ले आउट कर सकते हैं। पहली चीज है, अगर बिलो 50 यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देता है, अगर नीचे आता है तो वेट करो यहाँ पर बाउंस का, बाउंस के बाद अगर फेल हो जाता है तो यहाँ पर हम विद कैंडल क्लोजिंग बेस डायरेक्ट एंट्रीज को भी प्लान कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, विद कैंडल क्लोजिंग बेस, ओनली कैंडल क्लोजिंग बेस डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जितने भी लोग यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद बाइंग साइड के लिए जा रहे हैं और बीटीएसटी में जा रहे हैं, वो सब कुछ लोग ट्रैप होंगे और उनके जो एसएल है वो पीडी 50 या फिर इस जोन के नीचे होंगे, वो कट ऑफ हो जाएंगे और मार्केट उनकी लिक्विडिटी ले लेगा, एसएल हंटिंग हो जाएगी। तो यहां से हमें तुरंत मोमेंटम देखने को मिल सकता है 48,500। तो कैंडल क्लोजिंग बेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग, सॉरी, पीडी 50 के नीचे ओपनिंग देता है, नीचे गिरता है, हल्का बाउंस करता है, या फिर अच्छा बाउंस करे या फिर हल्का बाउंस करे, बट बाउंस करना चाहिए। बाउंस करने के बाद अगर कैंडल क्लोजिंग बेस बन जाता है यहाँ पर, तो इस कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर मार्केट को शॉर्ट करेंगे विद द टारगेट ऑफ 48,500 एंड 48,400, राइट। आई होप आपको ये क्लियरिटी मिल चुकी है। अगर मान के चलो मार्केट सीधा ओपन ही हो जाता है यहाँ पर गैप डाउन समवेयर अराउंड 48,650 के अराउंड, ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे प्ले आउट कर सकते हैं। याद रखना, अगर मार्केट तुरंत ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी अपने पास। ये जो पीडी 50 का लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट में एक हाई रिस्क ट्रेड बन सकता है, बट मैं आपको सेफ रिस्क वाला ट्रेड बताऊंगा। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के पास ओपन होता है और ऊपर की साइड जाता है और फिर आके अपना डेज लो ब्रेक डाउन देता है, या तो ऐसे पहले पुल बैक के बाद ब्रेक डाउन दे, या फिर मार्केट अगर डेज लो से रिवर्सल दे के सीधा आके फिर एक बार डेज लो का ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ पर कोई भी एंड पैटर्न देख के मार्केट में सेल अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 48,500 एंड 48,400। ये हुआ अपना पूरा प्लानिंग सेलिंग साइड का इन निफ्टी बैंक की कैसे प्ले आउट करना है अपने को कल के दिन और कौन सी वाली ओपनिंग के साथ वो हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि मान के चलो यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाता है समवेयर अराउंड 49,200, तो मार्केट अगर डिप लगाएगा पहली ही कैंडल के अंदर, तो ये जो क्लोजिंग का एरिया जो है, ये वाला जोन 48,950 का जोन, मार्केट यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है और वापस से कैंडल क्लोजिंग बेच देता है यहाँ पर,
राइट। तो हम यहाँ से वापस से बुलिशनेस की पोजीशन बना सकते हैं। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट अभी करंटली बुल रन के अंदर है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, प्री इलेक्शन रैली के अंदर है, तो यहाँ पर हमारे पास मौका रहेगा बाय द डिप का, अगर मार्केट 49,200 के पास ओपन होता है तो। ये थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेड होगा, अगर बन जाता है तो मैं आपको जरूर टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करूंगा। याद रखना, टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर अपनी फ्री लाइव मार्केट कमेंट्री चलती रहती है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन लाइव मार्केट्स। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल रही है। अगर मार्केट मान के चलो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग देता है समवेयर अराउंड लगभग 200-300 पॉइंट 250 पॉइंट के ऊपर, लगभग उतना तो नहीं होगा बट 200-300 पॉइंट के आसपास हो सकता है, तो यहाँ पर जो भी रेंज बनेगी ओपनिंग रेंज, अगर मान के चलो इनसाइडर बार भी बनता है ना पहला, ठीक है, पहले 15 मिनट की कैंडल के अंदर अगर इनसाइडर बार बनता है तो भाई उस कैंडल के अंदर भी आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो याद रखना, अगर बड़ा गैप अप होता है समवेयर अराउंड 49,200 के आसपास, तो अगर पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर एक कैंडल सिमेट कर रह जाए, इट मीन्स इनसाइडर बार बने पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर, तो भाई अपने लिए वो बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी एनी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, बट डायरेक्शन अगर अप साइड का होगा तो 50% क्वांटिटी, और डायरेक्शन अगर डाउन साइड का होगा तो आप 100% क्वांटिटी लेके चल सकते हो विद द स्ट्रक्चर ऑफ इनसाइडर बार। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बट बेस्ट वैल्यू वाली ट्रेड्स तो मुझे फिलहाल के लिए अपने डाउन साइड ही नजर आ रही है। अगर मान के चलो कल का दिन भी पहला सेशन साइडवेज हो जाता है, अगर इस रेंज के अंदर भी साइडवेज हो जाता है, तभी भी हम ब्रेकआउट्स को प्ले करेंगे या फिर ब्रेकडाउन्स को प्ले करेंगे विद द पैटर्न ऑफ एन फॉर्मेशन। राइट, दूसरी चीज है, अगर मार्केट यहाँ पर समवेयर अराउंड क्या करता है, घूमने की कोशिश करता है पहले सेशन के अंदर, तो भाई ये रेंज बन जाएगा अपने लिए, और इसके ब्रेकआउट्स को प्ले करेंगे या फिर इसके ब्रेकडाउन्स को प्ले करेंगे। सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल रही है इन निफ्टी बैंक। राइट, अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं। भाई निफ्टी 50 तो अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी 50 के अंदर अपने क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं और क्या लॉजिक निकल के आ रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो निफ्टी 50 अगर गैप ऑफ ओपनिंग देता है, ठीक है, समवेयर अराउंड 50 पॉइंट 60 पॉइंट अगर गैप ऑफ ओपनिंग देता है या फिर 100 प्लस पॉइंट, तो याद रखना यहाँ पर मार्केट अगर ट्रैप करता है, देखो पहली चीज, अगर फ्लैट ओपनिंग के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं, मार्केट पहले से ट्रैप कर चुका है बायर्स को। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो बायर्स को मार्केट तो पहले से ट्रैप कर चुका है। अगर ये प्रीवियस डे लो का लेवल निकल जाता है विथ एनी पुल बैक, आप यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हो विथ रिवर्स एंड फॉर्मेशन। सिंपल कह रहा हूँ, रिवर्स एंड फॉर्मेशन को कैप्चर करना है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में यहाँ पर बायर्स क्या हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर अगर मार्केट को यहाँ से और ऊपर की साइड जाना है, तो यहाँ पर पहले ये जो प्रीवियस ट्रेंड की रैली आई है, वन साइडेड रैली जो आई थी 23 तारीख को, उस तारीख के जो बायर्स है उनकी लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, यानी कि उनके एसएल लेने पड़ेंगे। एसएल लेने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है विथ रिवर्स एंड फॉर्मेशन, और यहाँ पर समवेयर अराउंड आने के बाद मार्केट डिसाइड कर सकता है कि भाई मुझे यहाँ से और थोड़ा नीचे आना है या फिर नहीं। अगर नीचे आना है तो मुझे एक बेस बनाना पड़ेगा, या फिर यहीं से मैं वापस से मार्केट को घूम सकता हूँ, मार्केट में बुलिश हो सकता हूँ। राइट, तो पहला प्लान अपना सिंपल रहेगा, अपने प्रीवियस डे लो के नीचे यानी कि 24 तारीख के लो के नीचे हम कोई भी पुल बैक देख के मार्केट में सेल अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करेंगे ऑन अ 5 मिनट एज वेल एज 3 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के ऊपर, बट मैं कंसिडर करूंगा सेफ ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अगर मार्केट मान के चलो फ्लैट ओपनिंग देने के बावजूद भी ऊपर जाने की कोशिश करता है और अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, तो याद रखना डायरेक्ट ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं करना है। वेट करो एक हेल्दी पुल बैक का, एंड देन कंटिन्यूएशन होता है तो हम ये एन पैटर्न को ट्रेड करेंगे। याद रखना इसके ऊपर हम बाइंग के लिए ही जाएंगे, और अपना और भी व्यू करंटली बुलिश ही रहेगा बिकॉज ऑफ निफ्टी 50 अपने बुल रन में है, बैंक निफ्टी अपने बुल रन में है, मार्केट अपने बुल रन में है, और बीजेपी भी अपने बुल रन के साथ अब की बार 400 पार का नारा लेके चल रही है। आई होप आपको पता होगा कि लगभग जो न्यूज़ वगैरह आ रही है उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग बीजेपी 310 सीट
क्या कर चुकी है, बुक कर चुकी है, यानी कि जीत चुकी है। ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। अभी वो सही है गलत है वो मार्केट के ऊपर छोड़ देते, वो बीजेपी के ऊपर छोड़ देते, 4 तारीख को पता लग ही जाएगा। बट हम यहाँ से अभी भी बुलिशनेस में है और बुल स्प्रेड के साथ हम अपनी ट्रेड्स को अच्छी तरीके से राइड कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ प्लान्स नहीं है। अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है फिर अपने लिए वेट एंड वॉच रहेगा मार्केट। निफ्टी 50 के अंदर मैं और ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करके चल रहा हूँ निफ्टी 50 के अंदर, राइट। दूसरी चीज़ है फिर निफ्टी अगर देखा जाए तो फिर निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। यहाँ पर हल्का हल्का कर्व अपने को नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर समझूंगा, बताऊंगा मैं। अगर अगर आप ऑप्शन सेलिंग सेलर हो तो आपके लिए कल का दिन अच्छा जाएगा, मंडे का दिन अच्छा जाएगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो पहला सेशन स्टार्टिंग का अच्छा जा सकता है। कैसे, यहाँ पर आप देखो ऑप्शन सेलर हो ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बाइंग में तो हमेशा रिस्क रहेगा ही। अगर ऑप्शन बाइंग का मार्केट हो ना भी हो फिर भी ऑप्शन बाइंग में रिस्क होगा ही होगा। ठीक है, ट्रेडिंग में रिस्क तो है, रिस्क लेके आपको चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिन निफ्टी के अंदर अगर ये रेंज के अंदर फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट अगर ये रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो एनी पुल बैक देख के हम मार्केट में शॉर्ट करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो स्विंग बना था इसके ऊपर ये जितने भी बायर्स है वो मार्केट में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में हमें डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रही है ज़्यादातर। अगर लाइव मार्केट में बनती है तो मैं फिर निफ्टी में ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिड कैप निफ्टी एक अच्छा मौका या फिर अच्छी प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो मैं आपको प्राइस एक्शन बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, मिड कैप निफ्टी जो है वो लगातार अप ट्रेंड में बना है। ठीक है, अप ट्रेंड में बना है, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, साथ में ये जो एक स्विंग क्रिएट कर रहा है कंटिन्यूसली, वो एक ट्रेंड लाइन के साथ ही सपोर्ट लिए जा रहा है ऊपर की साइड, राइट। बट ऑब्जर्वेशन में एक जरूर आप चीज देखोगे कि मार्केट में एक डीप आ रहा है, उसके बाद काफी बढ़िया रिकवरी आ रही है। ठीक है, और क्लोजिंग भी अच्छी तरीके से हो रही है। उसके बाद वापस से एक डीप आ रहा है, पिछले बार की जो क्लोजिंग हुई है ना उसके नीचे डीप आने के बाद वापस से ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। फिर अगर ऊपर नया स्विंग क्रिएट करता है तो फिर एक बार डीप आ रहा है क्लोजिंग के नीचे, फिर वापस जाके ऊपर की साइड क्लोजिंग कर रहा है, राइट। वापस से आप देखो फिर एक क्लोजिंग के नीचे डीप आने के बाद वापस से रिकवरी करके ऊपर की साइड जाके क्लोज कर रहा है, राइट। और इस बार काफी ज्यादा स्ट्रांगली गया है। अभी वापस से अगर डीप आएगा मार्केट में बिलो दिस क्लोजिंग तो अपने पास अपॉर्चुनिटी कहाँ पर होगी, ये स्विंग से अगर मार्केट रिवर्स होके, ठीक है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के एरिया से अगर सपोर्ट लेता है और अबाउ 11,400 के पास अगर अपने को कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिल जाती है अबाउ दिस रेड लाइन, तो हम यहाँ से वापस से मार्केट में बुलिशनेस के लिए काम करेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, प्राइस एक्शन क्लियरली रिपीट हो रहा है मार्केट में मिड कैप निफ्टी के अंदर। करंटली अभी हम क्या कर सकते हैं मार्केट में, अगर मार्केट नीचे आता है गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर फ्लैट ओपनिंग, तो कुछ भी हो, मार्केट अगर नीचे आता है यहाँ से स्विंग क्रिएट करके ऊपर की साइड क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ से बुलिशनेस में हो गए इन अ मिड कैप निफ्टी विद द टारगेट ऑफ दिस प्रीवियस स्विंग हाई। एक बड़े टारगेट्स को कैप्चर करने का मौका रहेगा। बीच में आप ये जो रैली आई है इसका 50% का टारगेट आप रख के चल सकते हो, पहला टारगेट, और लास्ट टारगेट रहेगा आपका ये प्रीवियस स्विंग एरिया तक का। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है, यानी कि क्लियर इन शॉर्ट बताऊं तो ये जो प्रीवियस स्विंग का स्ट्रक्चर है इसके नीचे अगर सेलर्स ट्रैप हो जाते तो यहाँ से आप बुलिशनेस के लिए प्लान करके चल सकते हो और इजी ट्रेड बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, अदरवाइज अगर मार्केट वापस से ऊपर जाता है यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास एक शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज ऑफ क्लोजिंग के बाद एक रैली आ रही है मार्केट में और रैली को वो मार्केट वापस से फेल कर सकता है, बिकॉज ऑफ एक क्लोजिंग के बाद मार्केट फेल कर रहा है, क्लोजिंग के बाद मार्केट फेल कर रहा है, क्लोजिंग के बाद मार्केट फेल कर रहा है। नीचे की साइड अगर अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग के बाद मार्केट फेल कर रहा है, क्लोजिंग के बाद मार्केट फेल कर रहा है, लगातार वही चीज़ें हो रही है मार्केट में मिड कैप निफ्टी के अंदर। तो वही चीज़ हमें मंडे के सेशन में भी देखने को मिल सकती है। बस याद रखना यहाँ से आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा मार्केट में बुलिश जाने का। मैं बीरिश नहीं हूँ मिड कैप निफ्टी के अंदर। ठीक है, एक अच्छा खासा स्पाइकी मोमेंटम आपको नजर आ सकता है इसके लेवल के फेक ब्रेकआउट के बाद, राइट। यहाँ से अपने को
अपसाइड ही जाना है। मेरा कोई भी व्यू मिड कैप निफ्टी में सेलिंग का नहीं होगा। जो कुछ भी होगा मैं आपको ज़रूर लाइव मार्केट में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। तब तक के लिए चैनल पर बने लो, ठीक है, चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो कि बताओ एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पर लाइव मार्केट कमेंट्री के साथ यूट्यूब वीडियो की प्रिडिक्शंस के साथ कुछ लाइव मार्केट के कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें बता रहा है, ऑब्जर्वेटिव चीज़ें बता रहा है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं मार्केट में ट्रेड लेते समय। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा है और काफ़ी लॉजिकल चीज़ें बता रहा है। तो भाई जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहाँ पर मिलती है? वैल्यू अपने चैनल पर मिलती है, तो सब्सक्राइब करके जाना भाई। कंजूसी नहीं चाहिए सब्सक्राइब करने में, बिकॉज ऑफ आपके एक सब्सक्राइब करने से अपनी ये जो वीडियो है भाई, वो जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स है, जो जॉब करके अपने ट्रेडिंग करियर को बनाना चाहते हैं भाई, उन लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। बिकॉज ऑफ वी अपना जो एम है कि हम बनाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर विद द फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। जो मार्केट में स्कैम चल रहे लगातार कंटिन्यूअसली कि भाई मार्केट में कोई भी आके आपको स्कोर चिपका के चला जाता है, उन सभी लोगों का सेकेंड सोर्स जो है, अर्निंग का सोर्स जो है, वो बंद करवा देना है अपने को, राइट। क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहाँ पर मिलती है? यहीं पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।